Morning students, welcome to back online class. I am going to teach you computer science class 6. Now let's start chapter 7 Introduction to QBasic. Students, आज हम लोग chapter 7 Introduction to QBasic स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। यानी QBasic का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। यानी QBasic जो एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन को पहले समझेंगे। क्यूबेसिक का द लैंग्वेज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर्स टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए प्रोग्रामर के द्वारा जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या आता है, जैसे बेसिक, फोर्टेन, पास्कल, कोबोल, सी प्लस प्लस एंड जावा आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारा जो है ऑप्शन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज क्या होता है? तो बेसिक इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड बाय जॉन कर्मनी एंड थॉमस कुर्ट्ज इन 1963। बेसिक लैंग्वेज होता है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको डिजाइन किया था, किसने किया था? जॉन कैमिनी और थॉमस कुर्ट ने 1963 में इसको तैयार किया था इस लैंग्वेज को। ओके, दिस लैंग्वेज वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर ट्रेनिंग द बिगिनर्स। यह लैंग्वेज किस लिए स्पेशली डेवलप किया गया था? बिगिनर्स को ट्रेनिंग के लिए। जो भी बिगिनर्स है यानी स्टार्टिंग में जब क्यूबेसिक प्रोग्राम को बनाया गया, डेवलप किया गया, तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग किया गया और ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले बेसिक लैंग्वेज का डेवलप किया गया। इसी के द्वारा इस स्टार्टिंग में ट्रेनिंग किया गया इस लैंग्वेज पर। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यह बहुत ही सिंपल होता है और जिससे इसको आसानी से समझा जाता है। ओके, नाउ कोर मेमोरी है। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यानी बेसिक का फुल फॉर्म होता है, इसका स्टैंड किया गया है बिगिनर्स, बी फॉर बिगिनर्स, ए फॉर ऑल, पर्पस, एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन और सी फॉर कोड। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बेसिक लाइक GW बेसिक, पावर बेसिक, क्यू बेसिक एक्सेट्रा इन दिस चैप्टर। इसमें डिफरेंट टाइप का वर्जन्स का बेसिक्स होता है क्यू बेसिक में। जैसे GW बेसिक हो गया, पावर बेसिक हो गया, क्यू बेसिक हो गया, ये सारा इस चैप्टर में अवेलेबल है। ओके, वी विल स्टडी अबाउट द क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग। अब हम लोग स्टडी करेंगे क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है मेरा क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक। सबसे पहले हम लोग क्यूबेसिक का इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो क्यूबेसिक इज़ अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू टाइप, एडिट, डिबग एंड एक्सिक्यूट द बेसिक प्रोग्राम्स। क्यूबेसिक जो होता है वो एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, टाइप करने के लिए, एडिट के लिए, डिबग के लिए और बेसिक प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए सबसे पहले क्यूबेसिक को डेवलप किया गया था। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबेसिक। क्यूबेसिक का क्या कैरेक्टर होता है, क्या इसका लक्षण है? तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है इट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। यानी यह यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। ओके, यानी यूज़र के लिए एक फ्रेंडली लैंग्वेज होता है। सेकंड इसका कैरेक्टर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एज मॉडिफिकेशन कैन ईजिली बी डन इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। यानी यह बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज होता है और इसको आसानी से मॉडिफाई भी किया जा सकता है और इसमें ऑलरेडी पहले से इसमें प्रोग्राम एग्जिस्ट रहता है। ओके, यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम इसमें रहता है जिसको उसको हम लोग आसानी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो प्रोग्राम को इसको हम लोग सेव अगर कर देते हैं डेवलप करके, क्रिएट करके, तो इसको हम लोग मॉडिफाई भी आसानी से कर सकते हैं क्यूबेसिक में।
थर्ड इसका कैरेक्टर है लैंग्वेज इज ईजी एज द वेरिएबल कैन बी नेम्ड ईजीली। ओके, लैंग्वेज भी बहुत आसान होता है जिसमें वेरिएबल, जैसे वेरिएबल इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कैन बी नेम्ड ईजिली, यानी वेरिएबल में इसको आसानी से इसका नाम भी होता है। एंड यूजेस सिंपल इंग्लिश फ्रेजेस विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इसमें सिंपल इंग्लिश फ्रेज का भी इस्तेमाल किया जाता है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ इसका कैरेक्टर, इट इज़ ए फ्री सॉफ्टवेयर विच कैन बी डाउनलोडेड, यानी एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है, इसको डाउनलोड करने में किसी तरह कोई चार्जेस नहीं होता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है। तो ये मेरा 4 कैरेक्टर था क्यूबेसिक का। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग अप क्यूबेसिक। अब हम लोग समझेंगे कि क्यूबेसिक को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो टू स्टार्ट क्यूबेसिक को स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक द क्यूबेसिक फाइल, यानी क्यूबेसिक फाइल पर डबल क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग वी विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस, यानी जब हम लोग डबल क्लिक करेंगे क्यूबेसिक पर तो वो क्या हो जाएगा, वो स्क्रीन पर इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका क्यूबेसिक का प्रोग्राम, ये आपका स्टार्ट हो गया है। देखिए ये आपका क्यूबेसिक का एक प्रोग्राम है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा अगर हम लोग क्यूबेसिक सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करेंगे तो। ओके, दिस स्क्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूबेसिक एडिटर वेयर वी कैन राइट प्रोग्राम एंड एक्सिक्यूट देम। यह क्या है, इसको हम लोग क्यूबेसिक एडिटर प्रोग्राम भी कहते हैं, या इस स्क्रीन को क्यूबेसिक एडिटर भी कहते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को लिख सकते हैं और इसको फिर एक्सिक्यूट कर सकते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ क्यूबेसिक विंडो आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट, यानी क्यूबेसिक के वेरियस यानी विभिन्न कंपोनेंट्स को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका फर्स्ट है प्रोग्राम मोड और सेकंड है इमीडिएट मोड। प्रोग्राम मोड क्या होता है, तो इन दिस मोड वी कैन टाइप द प्रोग्राम एंड प्रेस F5 की फ्रॉम द कीबोर्ड टू एक्सिक्यूट द प्रोग्राम, यानी इस मोड में हम लोग प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं और F5 की को प्रेस करके, यानी कीबोर्ड से F5 यानी फंक्शन की को प्रेस करके उसके प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। ओके, यानी आगे को प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। सेकंड इसका है इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड क्या होता है, तो इन दिस मोड वी कैन राइट सिंपल स्टेटमेंट एंड एक्सिक्यूट देम इमीडिएटली बाय प्रेसिंग द इंटर की एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। क्या समझे, यानी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और इसको एक्सिक्यूट करने के लिए इंटर की को प्रेस करेंगे। जैसे हमने इंटर की को प्रेस करेंगे तो हर स्टेटमेंट के अंत में इंटर की को प्रेस करते जाएंगे और वो तुरंत एक्सिक्यूट होता चला जाएगा सारा प्रोग्राम। तो ये रहा आपका इमीडिएट मोड। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक कमांड कीवर्ड्स इन क्यूबेसिक एंड देयर फंक्शन। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि कमांड कीवर्ड, क्यूबेसिक में कमांड कीवर्ड और क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। तो इन बेसिक लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शन आर जस्ट रिटेन इन सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट, यानी बेसिक लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा जाता है। बट बिफोर राइटिंग द स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट को लिखने से पहले वी मस्ट नो सम बेसिक कमांड, हम लोग को कुछ बेसिक कमांड को जानना जरूरी होता है। विच विल बी यूज टू राइट ए प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम को लिखने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दिस कमांड शुड बी इंटर्ड इन प्रोग्राम मोड, और ये सारे कमांड्स को हम लोग को प्रोग्राम मोड में इंटर्ड भी होना चाहिए। एनी कमांड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो ए पार्टिकुलर सिंटेक्स, यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी कमांड को हम लोग पार्टिकुलर सिंटेक्स को फॉलो करता है। पार्टिकुलर सिंटेक्स के द्वारा ही हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी कमांड को इंटर कर सकते हैं। ओके, जैसे इसका नेक्स्ट स्टेप है CLS कमांड। CLS कमांड क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लियर द स्क्रीन, शॉर्ट में हम लोग CLS बोलते हैं इसको। दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन वेन एवर you run the program without clearing the screen. The output of the previous program also remains on the output screen. ओके, यानी यह ऐसा कमांड होता है, इस कमांड का इस्तेमाल हम लोग आउटपुट स्क्रीन के लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी तरह का कोई प्रोग्राम को आप रन करा रहे हैं तो रन कराने के लिए, यानी उससे पहले विदाउट क्लियरिंग द स्क्रीन, यानी बिना क्लियर स्क्रीन को क्लियर किए आप किसी प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते हैं।
यानी जब भी हम लोग स्टार्टिंग में जब हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड प्रोग्राम जब स्टार्ट करना रहता है, तो उसको शुरू करने से पहले उसको स्क्रीन पे जो भी आउटपुट प्रोग्राम डिस्प्ले कर रहा है उसको डिलीट करना पड़ता है। ओके, यानी डिलीट का मतलब स्क्रीन से क्लियर करना पड़ता है। सो इट इज़ एसेंशियल टू यूज़ द CLS कमांड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम टू क्लियर द स्क्रीन। इसलिए CLS कमांड का हम लोग ज़रूरी होता है ताकि हमारा उसका स्क्रीन से पूरा क्लियर कर दे, तभी हम लोग किसी न्यू प्रोग्राम को हम लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड क्या होता है? तो प्रिंट कमांड इज यूज टू व्यू द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये प्रिंट कमांड का इस्तेमाल स्क्रीन पर डिस्प्ले को कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो डिस्प्ले होता है उसको व्यू करने के लिए हम लोग प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेन एवर द मैसेज वी वांट टू प्रिंट, जब कभी वाट एवर द मैसेज वी वांट टू प्रिंट, ठीक है, जो भी मैसेज हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो वी मस्ट पुट इट इन डबल कोट्स आफ्टर द प्रिंट कमांड। तो हम लोग क्या ज़रूरत है उसमें पुट करना, उसमें डबल कोट मस्ट होता है, उसमें पुट करना, कोई भी कमांड को प्रिंट करना डबल कोट में ही कोई भी कमांड को हम लोग इंटर करेंगे, पुट करेंगे, तभी जो है आपका प्रिंट कमांड होगा। ओके, तो इफ़ वी जस्ट टाइप प्रिंट ए ब्लैंक एक लाइन विल बी डिस्प्ले। जैसे ही हम लोग प्रिंट को टाइप करेंगे तो एक ब्लैंक लाइन डिस्प्ले हो जाएगा। इफ़ वी टाइप ए वेरिएबल आफ्टर ए प्रिंट स्टेटमेंट, यदि अगर हम लोग किसी वेरिएबल को टाइप करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के बाद, तो द वेरिएबल्स कंटेंट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो वेरिएबल के अंदर जितने भी कंटेंट होगा वो स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंटेड हो जाएगा। ओके, इसका स्टेप को समझते हैं किस तरह से वेरिएबल प्रिंट होता है। सबसे पहला स्टेप है टाइप प्रिंट क्यूबेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग प्रिंट के लिए टाइप प्रिंट क्यूबेसिक, यानी प्रिंट को क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट करते हैं। प्रेस इंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड, फिर उसके बाद कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस करेंगे। द आउटपुट ऑफ द कमांड विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिर क्या होगा, आउटपुट कमांड का जो आउटपुट होगा वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। लाइकवाइज वी कैन ऐड 2 नंबर्स। ओके, फिर हम लोग किसी 2 नंबर को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो किसी 2 नंबर को ऐड करने के लिए क्या स्टेप होता है? इसका फर्स्ट स्टेप है टाइप प्रिंट 64 + 36 ऑन द प्रोग्राम मोड। सबसे पहले हम लोग टाइप प्रिंट करेंगे 64 + 36 प्रोग्राम मोड पर। सेकंड स्टेप प्रेस F5 यानी फंक्शन की फ्रॉम द कीबोर्ड, फिर कीबोर्ड से फंक्शन की F5 की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा इसका रिजल्ट, द आउटपुट ऑफ द कमांड विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। फिर क्या होगा, कमांड का जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। यानी जब 64 और 36 को जब हम लोग प्रिंट के साथ ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग क्यूबेसिक में के थ्रू किसी कमांड को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, थैंकिंग यू, हैव ए नाइस डे।